दोस्तों आज के इस वीडियो में किसी चार्ट के बारे में बात नहीं करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है एवरी डे इवनिंग में मार्केट अपडेट को लेकर के मेरा वीडियो आता है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट का कौन सा टूल है जिसमें आप यदि पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में अच्छा पैसा वो आपको रिटर्न दे सकता है। देखिए अभी का जो टाइम है ना, ये गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि यदि इंडेक्स की ही बात करें, निफ्टी की बात करें तो निफ्टी लगभग अपने हाई से 12 to 14% के आसपास का करेक्शन दिखा चुका है। वहीं पे स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में भी 30 to 50% के आसपास का करेक्शन हुआ है। ओके, तो ये जो टाइम है ना वो बिल्कुल गोल्डन पीरियड है इन्वेस्टमेंट करने का। तो आज एक ऐसे टूल के बारे में बताएंगे जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। बात करेंगे एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है, इसको करने का बेनिफिट क्या है, रिस्क क्या है। ओके, काफी डिटेल में आपको समझाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होता है? तो एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मीन्स कि एवरी मंथ आप क्या कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी सिंपल क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है जिसमें आपके सेविंग अकाउंट से एवरी मंथ एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट होते रहता है और फ्यूचर में एक अच्छा रिटर्न आपको मिलता है। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि एसआईपी क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लूंगी। यहाँ देखिएगा एसआईपी क्यों करना चाहिए। फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, ठीक है, जिसकी जो मंथली सैलरी है वो कितना है, 20,000 है। कितना है, 20,000। ओके, अब ये क्या कर रहा है, 20,000 मंथ में ला रहा है और टोटल का टोटल अपने फैमिली के बीच में वो क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है। ठीक है, फैमिली के नीड के लिए वो अपना खर्च कर रहा है, और या खुद पे खर्च कर, कुछ भी है वो बचा नहीं रहा है और टोटल पैसा वो क्या कर रहा है, उसका खर्च हो जा रहा है। ठीक है, तो यदि फ्यूचर में उस इंसान को कोई भी परेशानी आती है, कुछ भी हेल्थ इशू हो या किसी भी तरीके का पैसे का नीड हो, तो उसके पास में क्या बचेगा, जीरो बचेगा। क्या बचेगा, जीरो। ठीक है, और वो क्या करेगा, पैसे को अरेंज करेगा, कहीं ना कहीं से लोन लेगा, किसी प्रॉपर्टी को सेल कर देगा, क्योंकि पैसे का नीड तो है, उसके पास तो कुछ है नहीं, उसने तो सारा पैसा खर्च कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, फंड उसके पास जीरो और वो कहीं ना कहीं से फंड को क्या करेगा, अरेंज करेगा। ठीक है, बट वहीं पे एक दूसरा आदमी भी है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने इस 20,000 से केवल 10% एवरी मंथ वो क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। ठीक है, वो एसआईपी कर रहा है। क्या कर रहा है, एसआईपी कर रहा है। मीन्स कि 20,000 का 10% कितना हो गया, केवल 2,000 रुपए। अब क्या होगा, फ्यूचर में इसको कभी फंड का नीड होगा तो यहाँ पे इसके पास में एक फंड है। ठीक है, मैं और भी अच्छे से इसको समझाती हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज करेंगे और आते हैं कैलकुलेटर पे। दोस्तों यहाँ देखिए मैंने एंजल वन का यूज किया है। कोई भी यहाँ पे प्रमोशन नहीं है, ऐसा है कि आप इसको यूज करो, यहाँ पे जाकर के एसआईपी करो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने इसको यूज किया है। आप कोई भी जाकर के कहीं पे भी आप मतलब चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आप केवल क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये से एसआईपी कर रहे हैं। मीन्स कि अपना जो मंथली इनकम है उसका केवल 10% आप एसआईपी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने 15% लिया है और एज कर दे और यहाँ पे सिर्फ 10 ईयर कर देते हैं। ठीक है, केवल 10 ईयर। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने 15% इसलिए लिया है क्योंकि होता क्या है ना, एसआईपी में मतलब जब आप एसआईपी करोगे ना तो हो सकता है कि मतलब एक ईयर में वो कभी रिटर्न निगेटिव भी दिखा सकता है। ठीक है, तो निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है। कभी कभी तो क्या होता है ना, आप देखेंगे तो आपको 100% भी मिल जाता है और कहीं कहीं निगेटिव माइनस भी दिखा देता है। बट यदि लॉन्गर टाइम की बात करेंगे तो 15% के आसपास का वो मिलता ही मिलता है। ठीक है, इतना 12 से 15% आपको एनी हाउ मिलेगा। यदि आप 20 साल 30 साल रखते हैं तो ये कंसिस्टेंसी मेंटेन रहता है। ठीक है, लगभग 12 से 15% बिल्कुल सेफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, केवल 10 साल एसआईपी किया, 2,40,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट है। कितना है,
2,40,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, आपको कितना मिल रहा है इस पे 3,18,002, और यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है वो है 5,58,000। मीन्स कि आपको 10 साल के बाद पैसे का नीड होगा कुछ भी, तो वहां पे ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है, आपको हेल्प करेगा। इसके बाद यदि इसी को आप कर देते हैं कितना, मान के चलो 15 ईयर, अब आप देखिए आपने अमाउंट कितना दिया 3,60,000 रुपये, ओनली 3,60,000, बट आपको मिल रहा है 13,56,438 का, ठीक है। अब देखिए कितना बड़ा फंड क्रिएट हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे मैं बोलना चाहूंगी कि देखिए एसआईपी का बेनिफिट क्या है, ठीक है। एक छोटा सा अमाउंट आपको इतना बड़ा फंड बना करके दे रहा है, ओके। तो एसआईपी का मेन जो बेनिफिट है वो क्या है, वो आपके अंदर एक सेविंग के हैबिट को डेवलप करता है। क्या करता है, सेविंग हैबिट को डेवलप करता है। यदि आप 18,000 मान के चलो कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने क्या किया 20,000 का 10% एसआईपी कर लिया। यदि आप 18,000 रुपये भी फैमिली में ले जाते हैं ना, तो कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं होगा ना, बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। यदि आपने अपने ऊपर भी खर्च कहीं पे भी खर्च कर लिया और 20 के बदले 18 कर लिया, तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। लेकिन आपने जो सेव किया उससे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। आपका जो फ्यूचर का नीड है उसको ये फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो आपने देखा सिंपली कि एसआईपी नहीं करने का क्या है और एसआईपी करने का क्या बेनिफिट है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एसआईपी तो करना है, ठीक है, बट कितना अमाउंट से हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं एसआईपी आप 100 रुपीज से भी एसआईपी कर सकते हैं, मिनिमम आप यहाँ इतना से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेरा क्या मानना है ना, सिंपल बता रही हूँ कि आपका जो भी XYZ जो भी इनकम है, मंथली इनकम है, चाहे आप जॉब में है, बिजनेस कर रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जो भी आपका मंथली इनकम है उसका केवल और केवल 10% ही आप एसआईपी में डालें, केवल 10% से आप एसआईपी स्टार्ट करें, ठीक है। जब मार्केट डीप ले उस टाइम में थोड़ा और उसमें डाल दीजिए, एडिट करके, एडिट का ऑप्शन होता है, एडिट करके आप और भी उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो केवल 10%। अब यदि आपका मंथली इनकम कितना है 10,000 है, ठीक है, या 20,000 या 50,000 या 1 लाख, ठीक है, तो केवल इसका 10%, 1,000 भी कर सकते हैं आप, 2,000 भी कर सकते हैं, 5,000 भी या 10,000 भी। अब देखिए मैंने 10% क्यों बोला, 10,000 रुपये है भाई, ठीक है ना, आप 9,000 रुपीज को आप ले जाओ ना फैमिली के लिए, क्या दिक्कत है, कोई बहुत बड़ा पहाड़ तो नहीं टूट जाएगा ना, ठीक है। यदि आपका 20,000 है तो ठीक है 18,000 रुपये आप दो ना फैमिली वालों को, या अपने ऊपर उड़ाओ जितना उड़ाना है, 50,000 45,000, क्या दिक्कत होगा बताइए आप। बट यहाँ पे यदि आप एसआईपी करते हैं तो उससे आपके पास में एक अच्छा अमाउंट फ्यूचर में रहेगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और चलते हैं, डिटेल में समझते हैं कि रिटर्न आपको क्या मिलेगा और किस किस गोल को आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एसआईपी, ओके। तो चलते हैं अगेन कैलकुलेटर पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया 2000 से। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स आपका जो एज है अभी कितना है 30, आपने 30 साल के एज में एसआईपी करना स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने 10 साल के लिए किया, क्योंकि एसआईपी का जो मेन बेनिफिट होता है ना, वो लंबे टाइम में क्या होता है, कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, ठीक है। 10 ईयर, 20 ईयर और 30 ईयर। अब देखिए क्या क्या आपका गोल होगा जिसको ये फुलफिल करने में हेल्प कर सकता है, ठीक है। हो सकता है 10 साल के बाद आपको मन करे कोई गाड़ी खरीदे, कार ले, या हाउस का होगा, ठीक है। 20 ईयर के बाद बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, मैरिज, ओके, और 30 ईयर में रिटायरमेंट प्लान, ठीक है, हो सकता है। अब यहां पे समझिएगा, देखिए आप लोग सुनते होंगे कि जो गवर्नमेंट जॉब में होता है रिटायरमेंट पे एक अच्छा अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता दूं, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है फिर भी अपने लिए खुद
रिटायरमेंट प्लान बना सकते हैं। रिटायरमेंट मतलब 60 आफ्टर 60 ईयर एक अच्छा पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक अच्छा पैसा आपके पास में रहेगा जिस टाइम पैसे का वाकई नीड होता है, क्योंकि हेल्थ इशू बढ़ जाता है तो काफ़ी खर्चे होते हैं उस टाइम में। और उस टाइम में क्या होता है, फैमिली में जो भी आपका डॉटर सिस्टर होते हैं वो अपने लाइफ में थोड़ा सा बिजी रहते हैं, उनका भी खर्चा बढ़ जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये आपको काफ़ी बेनिफिट दे सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो बात करेंगे एक छोटा सा अमाउंट, केवल 2000 रुपये से, ठीक है। आपने क्या किया, इस 2000 अमाउंट को आपने कर दिया 10 साल के लिए, सिंपल समझिए। तो 10 साल में इसने क्या किया, आपको क्या दिया, आपने इन्वेस्ट किया है कितना, 2,40,000 ओनली, 2,40,000 रुपये, और ये आपको दे रहा है 5,58,000, कितना, 5,58,000 ये दे रहा है। मीन्स कि यदि कोई सब्जी बेच रहा है, बुरा मत मानिए, कोई मत, ऐसे एग्जाम्पल समझाने के लिए कह रहे हैं कि वो भी कर सकते हैं, जो 10,000 कमा रहा है वो भी कर सकता है, सिंपल सी बात है, जो 5,000 कमा रहा है वो भी कर सकता है, ओके। तो यहां पर समझिएगा आपके पास में 5,58,000 का अमाउंट है, ओके। अब इस पैसे से आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आपको यदि मन है तो कार खरीद सकते हैं, मिल जाता है ना, छोटा सा 4 लाख 5 लाख में, ठीक है, मिल जाता है, ओके। तो एक छोटा सा सब्जी बेचने वाला भी 4 व्हीलर पे चढ़ने का शौक रख सकता है, ठीक है। ये है जो उसके सपने को फुलफिल कर सकता है, ओके। यदि इसी अमाउंट को आप क्या करते हैं, 20 ईयर के लिए करते हैं, सेम 2000, ठीक है। अब देखिए 2000 आपने जमा किया और 2000 करते हुए कितना हो गया, 4,80,000। टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका कितना है, 4,80,000, ओके। और इस पे जो आपको मिल रहा है ना 25,60,549 का, मीन्स कि जो आपको टोटल अमाउंट मिल रहा है कितना, 30,40,000 फॉर 549, 30 लाख रुपये समझिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि आफ्टर 20 ईयर यदि आपके बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज जाते हैं या मैरिज कुछ भी है, तो उसमें बहुत बड़ा ये रोल अदा कर सकता है। एक सब्जी बेचने वाला भी, एक छोटा इनकम वाला भी अपने बच्चे को अच्छे कॉलेज में पढ़ाने का क्या शौक रख सकता है, ठीक है, मतलब सपना देख सकता है, वो भी अपनी बच्ची का अच्छे घर में शादी कर सकता है, अच्छे शादी कर सकता है, ठीक है। अब देखिए यदि इसी अमाउंट को आप क्या कर दीजिए 30, अब देखिए क्या हो रहा है, यदि आप 30 साल तक क्या कर रहे हैं, 2,000 रुपये जमा करते करते टोटल जो अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो है 7,20,000, 7,20,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए 7,20,000 कितना बन गया, 1,40,85,381 का, मीन्स कि एक सब्जी बेचने वाला, एक लोअर इनकम वाला भी करोड़पति बन सकता है एट द एज ऑफ 60। और उसको किस चीज का टेंशन रहेगा, भैया ठीक है बेटा बेटी तुम अपना देखो, तुम्हारे ऊपर बोझ थे ना, क्या मेरे ऊपर खर्चा हो रहा था ना पैसा तुम्हारा, मतलब मेडिसिन में किसी भी चीज में, अब ये लो, अब देखिए आपके पास कितना पैसा आ गया। एक छोटा सा हैबिट, एक छोटा सा बस 1,000-2,000 का यदि आप करेंगे तो आपके पास में ये पैसा, ये अमाउंट आ जाएगा, मतलब बुढ़ारी, मतलब आफ्टर 60 ईयर आप करोड़पति, ठीक है। अब देखिए समझ में आ गया। अब इसी अमाउंट को क्या करना है, आप तो अमाउंट को 5,000 कर दो, अब देखो आपको क्या होगा। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या रखा है, केवल 15% का, जबकि 100% भी मिलता है। जिसने कोविड में पैसे लगाया, ओके, उसको कितना मिला है, 100% का रिटर्न उसने लिया है, ठीक है, तो वो भी मिलता है। बट हमेशा क्या कह रहे हैं, छोटा सा लॉन्गर टर्म, बस एक छोटा रिटर्न लेना है 15% का। अब देखिए आपने 5,000 का अमाउंट किया 30 ईयर के लिए, तो एट द एज ऑफ 60 ईयर आपके पास में 3,52,13,453 का अमाउंट रहेगा। कितना रहेगा, इन्वेस्टमेंट कितना है, 18 लाख रुपीज का। एवरी मंथ आपने क्या किया, 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, टोटल जो अमाउंट है 18 लाख, और 18 लाख के बदला आपको मिल रहा है 3,52,13,453 का।
और ये 5,000 कौन कर सकता है? जिसकी सैलरी है 50,000 रुपये। देखो ये तो कॉमन बात है। देखिए आदमी को ना नॉलेज नहीं है, सिंपल सी बात समझिए, सिंपल सी बात समझिए, आदमी को नॉलेज नहीं है इसलिए सारा चीज होता है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे इसको कर देते हैं थोड़ा सा हम, इस एज को कर देते हैं 20 ईयर। जब आपके बच्चे कॉलेज जाएंगे तो आप देखिए, देखिए आपने टोटल 12 लाख रुपए डाला है, कितना? स्लोली 12 लाख। ओके, और कितना मिल रहा है? 76 लाख, 76 लाख 1372। मतलब आपके बच्चे का एजुकेशन प्लस मैरिज दोनों का दोनों फुलफिल कर रहा है। टेंशन खत्म, टेंशन का द एंड। ओके, शांति से सुकून से। मेरे को मार्केट में पैसे मैं नहीं लगा रहा, मैं किसी स्टॉक को ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना फंड मैनेजर मेरा देखने के लिए। ठीक है भैया, ले लो कमीशन, तुम्हें कमीशन लेना है ना, ले लो, इसमें कमीशन भी आपका जाएगा, कमीशन भी, ठीक है तुम ले लो कमीशन। ओके, बट फिर मेरे फंड को ग्रो करके तो दे रहा है ना वो। ओके, तो देखिए कि दो दो चीज आपका फुलफिल हो रहा है, ठीक है। बस एक छोटा सा हैबिट आप यदि डेवलप करते अपने अंदर तो आपको फ्यूचर में पैसे का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसी को आप कर दो केवल 10 साल के लिए। अब देखिए आप 13 लाख कितना आ रहा है आपको? आपने 6 लाख दिया और ये दे रहा है 13 लाख 13,95,005। मतलब आपको यदि घर लेना है, एक अच्छी गाड़ी भी आपका आ जाएगा, या घर लेना है उसमें ये काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो मोटा मोटी मैं इतना बोलना चाहूंगी, यही तो फायदा एसआईपी का है। एसआईपी इतना पैसा क्यों देता है? क्योंकि ये क्या करता है? पैसे को कंपाउंड करके आपको देता है, ठीक है। लेकिन बैंक क्या करता है? आप बैंक में पैसा कहाँ, बैंक का भी पैसा कहाँ लगा हुआ है? स्टॉक मार्केट में उसका कुछ परसेंटेज स्टॉक मार्केट में लगा होता है। ओके, तो वो आप वहां आप जाके बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक का वो क्या करता है? एफडी हो या आरडी हो, 7-8% दे दिया, कहानी खत्म। और इस पर सिंपल इंटरेस्ट वो देता है, बस हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्ट एएमसी मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं पैसे लगा दे, म्यूचुअल फंड में डाल दे पैसे, वो हमारा क्या हो जाएगा? एसआईपी कर ले, तो वो डायरेक्ट मार्केट में लग गया पैसा, ठीक है। तो यही दोस्तों बेनिफिट है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी, एक छोटा सा हैबिट, सेविंग करने का हैबिट आपके लाइफ को चेंज कर सकता है। आपके फ्यूचर में कोई आपका गोल होगा तो उसको फुलफिल करने में ये काफी हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कहाँ पे करें एसआईपी, हम कहाँ पे करें? तो देखिए एसआईपी आप एएमसी के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्ट किसी ब्रोकर के थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। कहीं किसी के यहाँ भी कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा एक्सपेंस का डिफरेंस आता है, एक्सपेंस रेशियो का। ओके, इसमें थोड़ा कम होता है और ब्रोकर ये सब थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको सर्विस ज्यादा अच्छा दिया जाता है। सर्विस की बात करें ना, मेन तो सर्विस होता है, और जबकि डिफरेंस स्लाइटली ज्यादा है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, स्लाइटली डिफरेंस है, ठीक है। उस स्लाइटली डिफरेंस में आपको सर्विस अच्छा मिलता है। यदि आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आपको फंड मैनेजर यहाँ पे क्या करेगा? आपको स्विच करवा देता है। काफी कुछ, कोई भी परेशानी है आप आराम से कॉल कीजिए, सारा आपका शॉर्ट आउट हो जाता है, ठीक है। एकदम स्लाइटली डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, किस फंड में पैसे लगाए, किसमें रिटर्न अच्छा मिलेगा? तो देखिए डिफरेंट फंड होते हैं, जैसे आपका इक्विटी फंड, ठीक है, हाइब्रिड फंड, डेट फंड, फ्लेक्सी, उसके बाद आपका आ जाता है इंडेक्स फंड, ठीक है। तो जो रिटर्न की बात करते हैं ना, वो इसमें और इसमें ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपका कहाँ पे? स्टॉक में लगा रहता है, ठीक है, सारा का सारा स्टॉक में, तो रिटर्न ज्यादा मिलता है। थोड़ा रिस्क भी है तो रिटर्न भी है। ओके, रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपको 1-2 साल में नेगेटिव रिटर्न वो दिखा सकता है, बट लॉन्गर टर्म में एक अच्छा रिटर्न दिखाता है, ठीक है। तो आप इसमें से किसी भी फंड को चूज कर सकते हैं, ठीक है, बट बेटर इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड होता है। मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप एनालिसिस करके जो मन मर्जी उस फंड में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फंड और आपको दिखाते हैं। देखिए, यदि आप किसी ब्रोकर के थ्रू लेते हैं तो वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। खुद कहीं जाने का जरूरत नहीं है ना, अपने अकाउंट से कर लीजिए, डीमैट अकाउंट से, ठीक है।
पैसे करते हैं सेविंग अकाउंट से, बट एसआईपी डीमैट अकाउंट से आप कर सकते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए बहुत से फंड है, मैंने क्या कहा था कि शॉर्ट टर्म में तो कम रिटर्न मिलता है। जैसे यहाँ देखिए कुछ फंड है, जैसे एसबीआई का पीएसयू फंड है, मोतीलाल का है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का देख सकते हैं, ये सारा फंड है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो 1 साल का रिटर्न, 3 साल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप ले भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 ईयर इसने क्या किया, 5.63 का रिटर्न दिया है, यहाँ पे 29, अब देख सकते हैं आप, किसी फंड ने 29% का दिया है, तो किसी फंड ने 5% का, किसी ने 4.6, तो किसी ने रिटर्न भी, यही हम बात कर रहे थे, रिटर्न का माइनस में भी दे सकता है। शॉर्टर टर्म में एसआईपी में क्या होता है, मेन जो बेनिफिट होता है वो लॉन्गर टाइम का होता है, लॉन्गर टाइम में अच्छा बेनिफिट देगा, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म में हो सकता है नेगेटिव भी दिखा देते, यहाँ देखिए माइनस में, जबकि यहाँ देखिए 29% का। अब देखिए मैंने 15 पे कैलकुलेट करके बताया था, जबकि यहाँ पे 29% का, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे देखो 3 ईयर में देखिए तो 29%, 28, 28, 27। अब आप ये देखो, मैंने केवल 15% की बात की थी, अब आप देख सकते हैं। अब देखिए यदि 2000 रुपये से करते हैं तो 3 साल के बाद भी आप फंड निकाल सकते हैं, आपको 29% रिटर्न ये दे देगा, ठीक है। 5 ईयर की बात करें 22%, 27, 24, 24। अब ये लीजिए आप 5 ईयर में भी एक अच्छा आपको मिल रहा है, ठीक है। तो किसी भी फंड में आप पैसे लगा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि यस आप इसी में लगाओ, आप किसी में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो फंड मर्जी। देखो कितना सारा फंड होता है, निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा का है, देख सकते हैं क्या रिटर्न दिया, आप देखिए सारा फंड, और भी बहुत सारे फंड होते हैं, तो आप चूज करके किसी फंड में आप पैसे लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं किसी फंड को रिकमेंड नहीं कर रही हूँ आपको, ठीक है, आपकी मर्जी जहाँ है वहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें बस रिस्क यही होता है कि शॉर्ट टर्म यदि आप पैसे विड्रॉ करेंगे तो कभी कभी वो माइनस रिटर्न देता है, मार्केट की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। जैसे अभी क्या है, जिसने 3 मंथ पहले, जिसने भी 3 मंथ पहले एसआईपी स्टार्ट किया, उसका क्या होगा, रिटर्न निगेटिव में होगा, बट अभी जो करेगा उसका मैक्सिमम चांस है यहाँ से पॉजिटिव रिटर्न आने का, ठीक है। तो यही चीज होता है एसआईपी में, ओके। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने काफी डिटेल में आपको समझाया एसआईपी के बारे में, एसआईपी क्या होता है, इसके बेनिफिट क्या है। और मैं बोलना चाहूंगी कि मतलब कोई भी, चाहे वो एक छोटा बिजनेस करता हो या बड़ा बिजनेस करता हो, गवर्नमेंट जॉब में कुछ भी है, यहाँ तक कि आप यदि स्टूडेंट है, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी हैं, एक छोटा सा अमाउंट भी आप जरूर एसआईपी में दीजिए, एसआईपी जरूर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक छोटा सा पैसा एक बड़ा पैसा बना करके आपको दे सकता है फ्यूचर में, जो आपके कई गोल को अचीव करने में हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा कोई रिकमेंडेशन है कि ये फंड ले लो वो फंड ले लो, आप एनालिसिस करके एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं आज के वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।